नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। वैशाली जिले की पातेपुर प्रखंड की बरडीहा तुर्की में अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। वहीं इस आग लगी की घटना में एक व्यक्ति की भी झुलसने की सूचना मिल रही है। बताया जाता है कि बरडीहा तुर्की पंचायत के पूर्व मुखिया बालेश्वर राय के 2 मंजिला घर में अचानक आग लग गई। आग लगी की इस घटना से गाँव में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां चहनिया क्षेत्र के रमौली गांव सभा के हिपनापुर के ग्रामीणों द्वारा मार्ग व गांव में खनन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए अगर मतदान केंद्र पर चले भी गए तो नोटा बटन को दबाने का नारा लगाया गया। गांव के मुख्य द्वार पर बैनर लिखकर टांग दिया गया, साथ ही विरोध प्रदर्शन किया। रमौली गांव सभा के हिपनापुर गांव का संपर्क मार्ग खराब है व गांव के बगल में स्थापित ईंट भट्टों के अवैध मिट्टी खनन को लेकर ग्रामीण इस कदर नाराज हैं कि इस बार मतदान न करने का फैसला कर लिया है। यदि कोई मतदान करने गया तो नोटा का बटन दबाकर आएगा। ग्रामीणों का कहना है कि हिपनापुर जाने के संपर्क मार्ग में मरम्मत के लिए जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी के कानों में अभी तक जूं तक नहीं रेंगी। गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर 2-3 ईंट भट्टे हैं जो प्रदूषण का सबब बने हुए हैं। यही अवैध मिट्टी खनन कर मार्ग को बद से बदतर बना दिए हैं। शाहजहांपुर लोकसभा 27 से समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन की प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप के समर्थन में विधानसभा तिलहर की नगर पंचायत निगोही में प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप द्वारा की गई जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। लोकसभा चुनाव जनपद शाहजहांपुर की विधानसभा तिलहर के अंतर्गत पूर्व विधानसभा रही निगोही में पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा के निगोही हमजापुर चौराहा स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सुबह 10 बजे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। में बहुत जोश दिखाई दे रहा है। वो इतना स्नेह, इतना प्यार और इतना सम्मान उन्होंने मुझे दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये सम्मान और प्यार उन्होंने मुझे दिया है, इसकी ऐतिहासिक जीत आप लोगों को देखने को मिलेगी 4 जून को। पूरे जनपद में क्या पीडीएफ फार्मूला काम कर रहा है? मुझे तो लग रहा है काम कर रहा है। सब आप सभी देख रहे थे कहाँ से लोग, कहाँ से लोग और कहाँ किस जगह से लोग आए, तो मुझे लगता है पीडीए का फार्मूला काम कर रहा है। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रही हैं? बहुत सारे मुद्दों पे चुनाव इस समय लड़ने के लिए बहुत सारे मुद्दे, जैसे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा और जो किसानों के साथ जो हो रहा है वो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, उसके बाद मुद्दा है महिला सुरक्षा का, और उसके बाद मुद्दा है मेडिकल लाइन हेल्थ का, और उसके बाद सरकारी स्कूलों का मुद्दा, और लास्ट करप्शन भी बहुत ज़्यादा, और लास्ट बट नॉट लीस्ट मतलब सबसे आखिरी मुद्दा, सबसे ज़रूरी मुद्दा है जो ये धर्म के नाम पर राजनीति होती है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम लोगों को लाइट में लाना और उसके ऊपर काम करना है। आपको चुनाव के लिए इतना कम समय मिला है और आप क्षेत्र में लगातार जनता के बीच जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी परसों ही हमारा रोड शो था और कल भी मैं फील्ड में थी। उसके बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा लोग समर्थन कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सब आप लोगों को दिखेगा 4 जून को कैसा रहा हमारा। अगर आप शाहजहांपुर सेंट्रिक मुद्दे जो मुझे लगता है, जो शाहजहांपुर से, वैसे तो सारे मुद्दे पूरे हर जगह लागू होते हैं, पूरे राज्य में लागू होते हैं, पूरे देश में लागू होते हैं, पर जो शाहजहांपुर के इंपॉर्टेंट मुद्दे जो मुझे लगा कि किसान परेशान है, ये जो आवारा पशुओं से, मुझे लगा, कल मैं भी थी और मैंने देखा भी कि कई सारे लोग बेचारे रात भर जग के अपनी खेती को बचा रहे थे कि इसलिए कि पशुओं को कोई वो नहीं था, उनका कोई समाधान नहीं था, और इससे आम जनता को भी दिक्कत है कि वो लोग एक्सीडेंट की दिक्कत है, उनकी जान माल को दिक्कत है, और मैं इसका निवारण भी देना चाहती हूँ सरकार को, मौजूदा सरकार, और खुद को भी बता जाती हूँ। शेल्टर होम्स जो होते हैं, मतलब कि जब जहाँ पे रहने की व्यवस्था की जाती है, जानवरों को उनको खाना, पानी, दाना सब मुफ्त दिया जाता है, जिससे कि किसानों की भी दिक्कत दूर जाए और जानवरों की भी दिक्कत दूर जाए। और मुझे लगता है शाहजहांपुर में ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है। शाहजहांपुर में कल ही मैं ट्रैवल कर रही थी शाहजहांपुर में, तो मैंने देखा कि सीवर लाइन बिछी हुई है, खुली हुई है, कूड़ा बाहर पड़ा हुआ है और उसको वापस नहीं किया गया। ये सब बहुत बेसिक मुद्दे हैं जिसको शाहजहांपुर में काम करने की जरूरत है। अयोध्या उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण में 5 कर्मचारियों का कार्यकाल अपनी 60 वर्ष की आयु का समय देकर सेवानिवृत्त हुए। इस मौके पर प्रांतीय संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मचारी यूनियन के हसन अली के द्वारा विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभाग की तरफ से अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम के अरविंद यादव ने बैग देकर तथा माला पहनाकर सभी कर्मचारियों को अपना आशीर्वाद दिया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही सहायक अभियंता अश्विनी यादव ने शॉल व माला पहनाकर अपना आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार जल जीवन मिशन से अजित चौधरी, हर्षवर्धन आलोक मिश्रा, जूनियर इंजीनियर साहब लाल बिंद, संघ के कर्मचारी श्याम नारायण शुक्ला, द्वारका तिवारी, मुकेश तिवारी, सभी पदाधिकारियों ने माला पहनाकर आशीर्वाद दिया। जल निगम के फील्ड कर्मचारीगण रिटायर हो रहे हैं, उन्हीं के विदाई समारोह का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे अलग अलग संगठन के पदाधिकारीगण, हमारे कार्यालय के समस्त कर्मचारी अधिकारीगण सभी लोग उपस्थित हैं।
हमारे 5 साथी आज सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसमें से 4 साथी अभी कुछ माह पहले सेवानिवृत्त हुए थे। आज एक साथी सेवानिवृत्त हुए। कि पूरा जीवन अपना पीक टाइम जल निगम को दिया। जैसे कहते हैं जल ही जीवन है। मानव समाज को एक अच्छे बेहतर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो अपना प्रयास कर सकते थे उन्होंने प्रयास किया और पूर्ण मनोयोग से, पूरी मेहनत से, लगन से विभाग के हित में काम किया, समाज के हित में काम किया। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और लोगों को जिनको पेयजल उपलब्ध कराया उन लोगों की दुआएं रहेंगी साथ में। स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुंडम सर अपना बता दें। मैं अश्वनी यादव, सहायक अभियंता। हमारा एक साथी आज रिटायर हुआ है। उसके पूर्व में 3 साथी हमारे और हुए थे। तो इन सबका मिला करके हम लोगों ने आज इसकी विदाई कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है। और क्या कहना चाहेंगे? आज ये लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि हम लोग इतने महत्वपूर्ण विभाग में काम करते हुए और इस प्रदेश की करीब 24 लाख जनता को पानी देने का कार्य हम लोग करते हैं और जिसमें से इतना अच्छा काम है कि इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है पानी पिलाने का। और हमारे बीच से साथी जा रहे हैं। मुझे एक तरफ दुख भी है, लेकिन एक तरफ खुशी ये है कि वो अपनी 60 साल की पूरी सेवा देने के बाद अब अपना पूरा जो जीवन है वो अपने परिवार में अच्छे से निभाएंगे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। क्या नाम आपका? मैं प्रांतीय संगठन मंत्री हसन अली, उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मचारी यूनियन। दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे पहुंची रामनगरी। रामलला का किया आशीर्वाद। नामांकन करने से पहले रामलला की शरण में पहुंचे आजमगढ़ के सांसद, भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता दिनेश लाल यादव। अयोध्या पहुंचे दिनेश लाल यादव। निरहुआ का बयान, हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे रामलला की हो गई है प्राण प्रतिष्ठा। कल नामांकन है तो प्रभु के चरणों में शीश झुकाने और आशीर्वाद लेने आया हूं अयोध्या। प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। प्रभु श्री राम से यही मांगने आया हूं। श्री राम की कृपा हमेशा सब पर, पूरे देश पर बनी रहे, यही कामना है। दिनेश लाल जी, आज आप रामलला के दर्शन के लिए आए हैं और नामांकन से पहले रामलला का आशीर्वाद ले रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, हमारा भव्य राम मंदिर बन गया और अब कल नामांकन है तो प्रभु के चरणों में शीश झुकाने के लिए आए हैं, प्रभु से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भगवान रामलला के आशीर्वाद से इस बार भी भारी बहुमत से जीतेंगे, कुछ ऐसा अंदेशा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु श्री राम की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम यही मांगने के लिए आए हैं कि प्रभु आपकी कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे, पूरे देश पर बनी रहे। विपक्ष कितना मजबूत है इस बार? खत्म है विपक्ष। जो राम के दुश्मन हैं सब जेल में जाएंगे। 400 सीट जीत के फिर मोदी ही आएंगे। इंडी गठबंधन का कोई जोर नहीं चलेगा? कुछ नहीं, खत्म हो वो तो मतलब इतनी सीटें भी नहीं लड़ रहा है कि वो सोचे भी कि सरकार बनाए। रामलला का भव्य मंदिर में विराजमान होना, इस बार कितना आशीर्वाद राम भक्तों का मोदी के साथ होगा? पूरा 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 सभी राम भक्तों का आशीर्वाद है और ये हम लोगों के वर्षों के इंतज़ार के बाद प्रभु श्री राम जब भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों की सबकी आस्था है प्रभु श्री राम के प्रति और प्रभु श्री राम सब कल्याण करेंगे। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।